हेलो एवरीवन। तो ये है एक पिके कार्ड रीडिंग और रीडिंग में शॉर्ट ही रखूँगी। आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं, अकेले हम अकेले तुम या फिर बैंड बाजा बारात। तो आप अपने लिए कोई भी कार्ड चूज़ करें जो आपका इंट्यूशन जिधर भी जा रहा हो। और रीडिंग का क्वेश्चन है मेरा कि वो आपसे क्या चाहते हैं या क्या चाह रहे हैं, और मैं क्लैरिफाई कार्ड्स इससे लूँगी। पहले आप अपना कार्ड चूज़ करें, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो पहले हम करेंगे इस कार्ड से स्टार्ट। इसको भी हम साइड कर देते हैं। तो वो आपसे क्या चाह रहे हैं? वो आपसे ये चाह रहे हैं रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो जो भी भरोसा टूटा है आपका या उनका, किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे भरोसा टूटा है, सामने वाले ने भरोसा तोड़ा है, आपने उनका भरोसा तोड़ा है या उन्होंने आपका तोड़ा है। तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे विश्वास को दोबारा से बनाया जाए, विश्वास बनाया जाए उस व्यक्ति के ऊपर। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का दोबारा से पुनर्निर्माण करना, ये है इस कार्ड का मैसेज। तो वो आपसे यही चाह रहे हैं। अगर भरोसा तोड़ दिया है उन्होंने आपका, आप उन पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, और कुछ ऐसा हो गया कि आपका भरोसा वहाँ पे टूट गया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो या ना चाहते हुए चीज़ें ऐसी हो गई हो कि आपको लगा हो कि हाँ, मेरा तो यहाँ पे विश्वास टूट गया, अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तुम्हारे ऊपर। तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करें, अपने विश्वास को बना के रखें। और वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो भी चीज़ें हुई पास्ट में, अगर कुछ ऐसा हुआ है कि आपका भरोसा टूटा है, आप इस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करें। पहले तो मैं ये बोलूँगी। तो अगर आपका उनके संग ऐसा कुछ सिचुएशन हुई है कि किसी एक व्यक्ति का भरोसा टूटा है, तो वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करें। वो आपको सुरक्षा देंगे, सिक्योरिटी दोबारा से देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। पर क्या है, आपने इनसिक्योरिटी के चलते यहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर दी हूँ, क्योंकि आपका ट्रस्ट ब्रोक हो गया ना एक बार, तो आप दोबारा से वो सब चीज़ें नहीं करना चाह रहे हो। रीस्टोर सिक्योरिटी एंड कनेक्शन आफ्टर ट्रस्ट हैज़ बीन ब्रोकन। तो जब आपका ट्रस्ट ब्रोक हो गया तो आप दोबारा से उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाह रहे हो, पर वो चाहते हैं कि आप एक बार फिर से उनके ऊपर ट्रस्ट करो। वो आपसे ऐसी ही उम्मीद लगा रहे हैं, यही चाह रहे हैं। और वो जानते हैं कि आप चाहते हैं यहाँ पे चीज़ें पारदर्शिता के संग पेश आएँ, ट्रांसपेरेंसी आए इन सब चीज़ों में, आपके इस कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आए आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। आप उनसे कुछ हाइड मत करो। अगर कुछ भी आपने पास्ट में उनसे छुपाया हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे चीज़ें ना छुपाएं। जो भी कुछ, अगर कुछ बताने लायक हैं चीज़ें, तो आप उनको बताएं। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड फॉरगिवनेस, और उनको माफ़ करें। अगर वो कुछ भी आपसे छुपा रहे थे, तो वो आपको वो सब चीज़ें बताना चाह रहे हैं, कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं, और फॉरगिवनेस की उम्मीद रखते हैं, माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। और उन्होंने यहाँ पे सीखा है इन चीज़ों से कि जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो कैसा लगता है। हो सकता है उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया हो किसी और व्यक्ति ने, किसी सिचुएशन ने, किसी भी चीज़ में उनके संग वो कर्मा हुआ हो, जो आपके संग उन्होंने किया वो कहीं और से उनको मिल गया हो। ऐसी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो अभी आपसे यही चाह रहे हैं कि वो समझ चुके हैं उन चीज़ों को, और आप भी एक बार दोबारा से उनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखें और उनको माफ़ कर दें, जाने दें। जो भी कुछ हुआ उन चीज़ों को छोड़ दें। और वो चाहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी बिहेवियर ओवर टाइम। वो फिर यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड भी करना चाहते हैं कि समय के साथ इस कनेक्शन में
स्थिरता आए, ईमानदारी और भरोसेमंद व्यवहार का आप उनके संग प्रदर्शन करें। सामने से एकदम आप ट्रांसपेरेंसी रखें और ईमानदारी के संग चीज़ें आगे वो करना चाहेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आप ऐसा करें, क्योंकि एनर्जी स्वाइप हो सकती है। जो चीज़ें मैं आपके बारे में बता रही हूँ वो उनके बारे में भी हो सकती है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग को लें। जब आप या वो कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट बनाएगा ना, तो यहाँ पे दोबारा से चीज़ें ऐसी होंगी कि समय के संग आपके इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, ईमानदारी बढ़ेगी और भरोसेमंद व्यवहार का सामने वाला व्यक्ति प्रदर्शन करेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। वो आपसे यही चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ, टोटल कंक्लूजन मैं इस कार्ड का बताऊं तो आप उन सब चीज़ों को भूल जाएं, उन पर मिट्टी डालें और आगे वो आपको ऐसा कुछ मौका नहीं देंगे कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो। चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। आपसे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा क्षमाशीलता बने, थोड़ी दया दिखाएं और उनको माफ़ कर दें। आप प्रैक्टिस करें, माफ़ी करने की प्रैक्टिस करें। अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों पे आप ऐसा कर सकते हो। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करो। और समय के संग इस कनेक्शन में अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है और आप सोच रहे हो कि अगर मैं फिर से उनको माफ़ कर दूँ तो दोबारा से कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, तो इस कार्ड का कंक्लूजन यही है कि समय के संग चीज़ें यहाँ पे स्थिर हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी और ईमानदारी और भरोसेमंद व्यवहार वो आपकी तरफ रख सकते हैं। ऐसी बहुत हद तक संभावना है जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए। और देखते हैं कि वो आप में क्या ब्लॉकेज देख रहे हैं। हम हमेशा उनका ब्लॉकेज देखते हैं, आज हम देखेंगे कि वो आप में क्या ब्लॉकेज देख रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा हो कि आप में कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ रुकावटें हैं जो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो एक कार्ड हम यहाँ पे देखेंगे कि आप में वो क्या ब्लॉकेज देख रहे हैं। जंप इनटू एक्शन। तो ब्लॉकेज आपके अंदर वो यही देख रहे हैं कि आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, आप चीज़ों को टाल रहे हैं। बार बार अगर वो आपसे कुछ करने का बोल रहे हों तो आप क्या कर रहे हैं ना, चीज़ों को टाल रहे हैं। प्रोकास्टिनेशन कि फिर कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, फिर देखा जाएगा, फ्यूचर में प्लान कर लेंगे, ऐसा वो आपके अंदर ब्लॉकेज देख रहे हैं कि आप बार बार चीज़ों को टाल रहे हैं। हेजिटेशन हो रहा है, फियर ऑफ फेलियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना, विश्वास टूटा है आपका। तो आप दोबारा से उन सब चीज़ों को करने के लिए हेजिटेशन फील कर रहे हो, फियर हो रहा है आपको लग रहा है फिर से कनेक्शन फेल तो नहीं हो जाएगा, फिर से यहाँ पे मुझे फेलियर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी आपको वहाँ से आपका ट्रस्ट ब्रोक हुआ। तो आप उन सब चीज़ों को, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके अभी भी डरे हुए हो, इसीलिए आप फ्यूचर में जो भी अगर वो आपसे कुछ चाह रहे हैं या इस कनेक्शन की जो डिमांड है उसको आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, आप टाल रहे हो, झिझक रहे हो आगे कदम बढ़ाने में, हेजिटेशन हो रहा है आपके अंदर। जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा जब एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा है। तो अभी वो आपके अंदर यही ब्लॉकेज देख रहे हैं कि फियर ऑफ फेलियर। आपको लग रहा है कि चीज़ें फिर से ख़राब हो सकती हैं और मैं फिर से यहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी फेल हो सकती हूँ, मतलब इस कनेक्शन को दोबारा से उतने अच्छे से नहीं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगी। ऐसा वो ब्लॉकेज आपके अंदर देख रहे हैं, या लिटरली आपके अंदर ऐसा ब्लॉकेज हो भी सकता है। अगर है तो आप मुझे बताएं कि आप चीज़ों को टाल रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, आपके अंदर डर है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, हेजिटेशन हो रहा है आपको, क्या सही में ऐसा है? तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे है, सेट क्लियर गोल्स। आप उनको बोल दें कि मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ये गोल्स हैं मेरे इस रिलेशन को लेके, फ्यूचर प्लानिंग मेरी कुछ ऐसी है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी। फिर से आपके ऊपर जो ट्रस्ट मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ या फॉरगिव कर रही हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ कि मेरे गोल कुछ ऐसे हैं, उनको सेट कर लें। ये सोल्यूशन है इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने का। ब्रेक दैम इनटू स्मॉल स्टेप। तो छोटे छोटे स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हो और एक्शन ले सकते हो। जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो और फिर भी आपको लग रहा है नहीं, बात नहीं बन रही है, तो आप कार्लिनियन
क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो, जिससे आपके पर्सनल अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो उसमें भी आप एक्शन लोगे, चाहे आपका वर्क हो, रिलेशनशिप हो या अदर कोई भी सिचुएशन हो। तो आपके अंदर का ये हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा और जो आपकी आदत है ना चीज़ों को टालने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी गुड हैबिट्स में। और तो यही आपके लिए सल्यूशन है। और आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप बोल सकते हो, आई टेक बोल्ड एक्शन टूवर्ड्स माई गोल्स, knowing that action lead to progress। तो ये थी रीडिंग कार्ड नंबर 1 के लिए। और जिन लोगों ने कार्ड चूज़ किया है ये वाला बैंड बाजा बारात, तो अब हम उनके लिए देखेंगे कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या आपके इस कनेक्शन में चल रहा है। इस कार्ड को हम साइड कर देते हैं। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए यहाँ पे है एप्रिसिएटिंग रिलेशनशिप एवोल्यूशन। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए यहाँ पे ये है कि आपके इस रिलेशनशिप में एवोल्यूशन होने की ज़रूरत है, या वो आपसे ऐसा कुछ चाह रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में विकास हो, चीज़ें आगे बढ़ें, जो अटकी हैं। जहाँ तक मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आप लोगों की कुछ बिजनेस डील हो और आप लोग साथ में कुछ काम करते हो, बिजनेस पार्टनर हो, ऐसी बहुत हद तक संभावना है। और अभी क्या है, आपके इस जो बिजनेस था वो आपका रोमांटिक फीलिंग में कन्वर्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे रिश्ता बदल गया है। मैं बोलूँ तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एवोल्यूट हो रहा है, रिलेशनशिप में विकास हो रहा है। तो विकास वो किस तरह का हो रहा है, जैसे कि आप मिले थे किसी काम को करने के लिए और यहाँ पे एक दूसरे के प्रति प्यार जग गया हो, रोमांटिक फीलिंग्स जग गई हो, तो भावनाएं आ गई हैं, एक दूसरे को आप समझने लग गए हो या प्यार करने लग गए हो, सराहना, एक दूसरे को सराह रहे हो, काम को, उनके विकास को, इस रिश्ते को, हर तरह से। जो भी इस रिश्ते में चीज़ें बदल रही हैं ना, परिवर्तन हो रहे हैं, उसको वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनको स्वीकारें। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, तो वो आपको चाह रहे हैं आपसे कि इस रिश्ते को विकास की तरफ आगे बढ़ें। और जो इस रिश्ते में परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन क्या हो रहा है कि काम से चीज़ें पर्सनल हो रही हैं। प्रोफेशनली आप कनेक्ट हुए थे, अभी पर्सनली हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आ गए ना। तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझें और विकास की तरफ आगे बढ़ें। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना उनको आप स्वीकारें, चेंज विद इन द रिलेशनशिप। जो ये रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है तो उन सब चीज़ों को वैल्यू करें, इस ग्रोथ को वैल्यू करें, चेंज को आप, इस रिलेशनशिप के चेंज को आप स्वीकारें। वो आपसे ये चाह रहे हैं कि काम तक सीमित नहीं रहे, बात अभी आगे बढ़ चुकी है, काम से प्यार की तरफ आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो वो आपसे यही चाह रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ है कि आप किसी के संग वर्क में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, वर्क प्लेस में आप लोग साथ में हैं, या आप मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं फॉर अर्निंग, पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें दिल से जुड़ रही हैं, दिमाग से हट के, काम से हट के, भावनाएं एक दूसरे के प्रति जग गई हो, प्यार आ गया हो, और वो इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आपसे भी चाह रहे हैं कि आप भी ऐसा चाहें। चाह तो आप भी रहे, पर आप शायद अभी पीछे हट रहे हो या रुक रहे हो। तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप इस परिवर्तन को स्वीकार करें। हो सकता है आप बोल रहे हो या आप इन सब चीज़ों को नकार रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, उनकी फीलिंग्स को। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को, इस चेंज को आप एक्सेप्ट करें, वैल्यू करें इस ग्रोथ को जो हो रही है इस रिलेशनशिप में। और वो चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें
ग्रेटिट्यूड करें, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड शो करें, उनका ग्रेटिट्यूड शो करें कि वो आपको मिले या आप उनको मिले। बहुत अच्छे आप लोगों का यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही हो, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा हो, और ये सब चीज़ें वो आपसे अभी चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स का थैंक यू बोल रहे हैं, डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। जो आप, मैंने बोला ना कि आप नकार रहे हो, पर वो चाह रहे हैं कि आप भी इसको एक्सेप्ट करें। अडेप्टबिलिटी आपके अंदर आए, इन चीज़ों को आप अडेप्ट कर लें। अब रिलेशन आगे बढ़ चुका है, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, नहीं इन चीज़ों को अडेप्ट कर पा रहे हो, या आप सोच रहे हो अचानक से क्या हो गया, हम तो एक काम के लिए साथ में थे, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ गया। आपके लिए चीज़ें अलग वे में जा रही हूँ, पर वो चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते को समझें। और वो ये भी देख रहे हैं ना कि अगर आप ये सब चीज़ों को समझेंगे तो इस रिश्ते में जो आगे जर्नी है ना, जर्नी, रिलेशनशिप जर्नी, वो और बेहतर हो जाएगी जब दोनों लोग अपने इमोशंस को समझेंगे और रिश्ते की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे, तो आगे की यात्रा थोड़ी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगा। रिलेशनशिप की ये जर्नी है वो थोड़ी अच्छे से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी जब दोनों लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो वो आपसे ही चाह रहे हैं कि आप भी समझो, अगर आप अभी तक निगलेक्ट कर रहे थे तो। एंड फ्यूचर में यहाँ पे क्या होगा, मतलब जब आप ये सब चीज़ें समझेंगे तो आप लोग एक साथ मिल के आएंगे, तो एक नई तरह की आप रिफ्लेक्ट कम्युनिकेशन, जब आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, इन पे बात करेंगे एक दूसरे से, इन भावनाओं को समझेंगे, तो आप सेलिब्रेट करेंगे और ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। साथ में जब आप आएंगे ना, तो आपका वर्क, जो आपका बिजनेस या किसी तरह की पार्टनरशिप चल रही है, उसमें भी प्रोग्रेस होगी और आपका रिलेशनशिप में भी प्रोग्रेस होगी बहुत अच्छी तरह से। आपको ज़रूरत है साथ में मिल के बैठ के उनसे बात करें, कम्युनिकेशन करें, सेलिब्रेट करें अपनी सक्सेस को। हो सकता है जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही हो, ग्रोथ मिल रही हो, तो आप उसको भी सेलिब्रेट करें और इस कनेक्शन के बारे में भी आप चिंतन करें, ऐसा वो आपसे चाह रहे हैं। बात करें, जश्न मनाएं, संवाद करें, यही सब वो आपसे चाह रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया था, उनके पार्टनर उनसे चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते के विकास को समझें, सराहना करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, उन्हें भी थैंक यू बोलें कि वो आपकी लाइफ में हैं, और इस रिश्ते को बेहतर तरीके से तब आगे बढ़ा पाएंगे आप लोग मिलके, इस पार्टनरशिप को, इस वर्क को, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ग्रोथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपकी बेहतरी के लिए ये होगा अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। और एक कार्ड यहाँ भी देखेंगे कि वो आपके अंदर क्या ब्लॉकेज देख रहे हैं इस समय। हम उनका नहीं, आपका ब्लॉकेज देखेंगे कि वो आपको किस चीज़ में स्टक देख रहे हैं, किस तरह का ब्लॉकेज आपके अंदर फील कर रहे हैं इस समय। उनकी चाहत हमने देख ली, अब देखते हैं आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है जो वो फील कर रहे हैं। लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवलिटी। देखिए बात वही आ गई, कार्ड से कितना मिलता जुलता मैसेज आया है, कितना क्लियर मैसेज हमें स्पिरिट देती है। तो वो आपके अंदर ब्लॉकेज देख रहे हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो इफेक्टिवलिटी, मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। बात हो रही है भावनाओं की, प्यार की, और आप सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हो या काम से काम रख रहे हो, उससे आगे आप नहीं बढ़ रहे हो। जैसे कि इस कार्ड में भी मैसेज यही था ना कि आप संवाद करें, कम्युनिकेशन करें। आपके अंदर ये ब्लॉकेज हो सकता है कि आप खुल के बात ही नहीं कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपको गलत फहमियाँ हो रही हैं उनको लेके, आप कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तू मैं कर रहे हो उनसे। डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में। ये सब वो ब्लॉकेज आपके अंदर देख रहे हैं, लिटरली आपके अंदर ऐसे ब्लॉकेज हों, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं अपने थॉट्स, अपने विचार और अपनी फीलिंग को सामने वाले तक पहुंचाने में, कन्वे करने में, क्योंकि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। इसी वजह से क्या हो रहा है ना, आप बोलने कुछ और जा रहे हो और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हो, लड़ाई झगड़े हो जा रहे हो, मतभेद हो जा रहे हो उनसे।
क्योंकि आप अपनी भावना और अपने विचारों का बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप उनके संग काम कर रहे थे, बिजनेस में थे, जॉब में थे, और अचानक से ये प्यार कहाँ से आ गया बीच में। आप तो एकदम शॉक्ड हो। चाहते आप भी हो, प्यार आपको भी है, पर आप हजम नहीं कर पा रहे हो इस समय इस बात को। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। तो सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अपने कम्युनिकेशन स्किल को सॉरी देखिए मैं गलत बोल रही हूँ, मेरा भी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल वीक हो रहा है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग करें, इम्प्रूव करें, बात करने का तरीका सीखें, मिरर एक्सरसाइज करें। जहाँ भावनाएं ज़रूरी हैं, जब बात रिश्ते की आती है इमोशंस वहाँ पे ज़रूरी हैं, और जब बात करियर की आती है, बिजनेस की, जॉब की आ रही है, तो वहाँ पे थॉट्स और माइंड की ज़रूरत है। तो आप इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाएं। अगर नहीं बन रहा है तो आप क्रिस्टल की हेल्प लें, क्लियर क्वार्ट्स आप पहने। और यहाँ पे एक क्रिस्टल आपके लिए है लेस अगेट, आप पहने तो आपके लिए ब्लू लेस अगेट। तो उससे भी आप क्या हो रहा है ना कि आपके कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगे। आप लैपिस लजुली पहने, मैं पहनती हूँ, तो आप उससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। आप अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अपनी रिलेशनशिप में भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पाओगे कि सामने वाले के ऊपर आपकी बातों का असर होगा पॉजिटिव वे में, ना कि आप कहने कुछ और जा रहे हो और हो कुछ और जा रहा है, लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होगा जब आप क्रिस्टल की हेल्प लेंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, सीक फीडबैक्स। कई बार क्या होता है, आप सामने वाले की बात सुनते ही नहीं हो, आप बड़बड़ 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 करते जाते हो, बोलते जाते हो, जिस वजह से भी आपका ये एक प्रॉब्लम है, एक ब्लॉकेज है कि आप सामने वाले को सही से सुनने की आपको आदत होनी चाहिए, ना कि हद से ज़्यादा आप ही बोलते चले जाओ। तो आप इस पे भी थोड़ा आपको ज़रूरत है वर्क करने की। अपने कम्युनिकेशन को आप सुधारें। या तो सही में आपके संग ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो, या इस रिश्ते में चल रहा हो, या अदर पूरा जनरल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो कि आप बोलने कुछ और जाते हो, बोल कुछ और आते हो, और सब गड़बड़ हो जाती है, रायता फैल जाता है। तो आपको ज़रूरत है ब्लू कलर के क्रिस्टल आप पहने, थ्रोट चक्रा पे वर्क करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं और आपके अंदर इस समय क्या ब्लॉकेज देख रहे हैं। तो आप कौन सी फाइल से कनेक्ट हुए और क्या सही में आप अपने ब्लॉकेज से कनेक्ट हुए, मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।